संधि और विलोम के बाद अगला जो टॉपिक है वो पर्यायवाची शब्द का है। अध्ययन सामग्री का जो नोट है आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी किंगडम पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर 75 पेज का जो है आपको हिंदी का PDF दिया गया है, जो कि सामान्य हिंदी सभी टॉपिक कवर किए गए हैं 8। इसके अलावा आपको अपठित गद्यांश का पूरा PDF आपको मिल गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आपको थ्योरी वाले जो पेड अध्ययन सामग्री का है। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर 75 पेज का PDF अच्छे से रिवाइज कीजिए। हिंदी में 15 में 15 आप लेकर के आएंगे। तो आइए पर्यायवाची से संबंधित देखते हैं प्रश्न जो पूछे गए आपके एग्जाम में। पहला प्रश्न पूछा गया पेड में पर्यायवाची का कि दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो दर्प का मतलब होगा यहाँ पर पर्यायवाची ऑप्शन सी अहंकार। दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार, अभिमान, घमंड इत्यादि होता है। अगला है गजबदन। तो दो पर्यायवाची शब्द, पहली पाली में एक, दूसरी पाली में एक, तो एक पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में पूछा जाना ही है। गजबदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी गणपति। गजबदन का पर्यायवाची गणपति, विनायक, गणेश, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, गौरी शुद्ध, गौरी नंदन, गजानन, मूषक वाहन इत्यादि होता है। अगला है आपको निम्न कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर चयन करना है। पहला कथन दिया है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द होते हैं। तो हिंदी के जो पर्यायवाची शब्द हैं संस्कृत के क्या होंगे, तत्सम होते हैं, ना कि तद्भव। तो पहला हो गया गलत। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ये भी सही है। तो 2 और 3 ही यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला है आपका अश्व। अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर घोटक भी है भी है, घोड़ा भी है, लेकिन तरंग नहीं होगा। तरंग ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा, क्योंकि तरंग लहर का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची शब्द होगा। अनीक, अनीक का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर होगा सेना, ऑप्शन बी। सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द अनीक, कटक, अनीक, अनीकनी, चमू, दल, सैन्य, वाहनी इत्यादि होता है। पत्थर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। पत्थर का, तो पत्थर के पर्यायवाची पाहन होगा, उपल होगा, पाषाण होगा, लेकिन उरग नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा, क्योंकि उरग जो है ये सांप का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर पक्षी का पर्यायवाची शब्द है बिहग, ऑप्शन डी। तो पक्षी का पर्यायवाची बिहग है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची खग, पखेरु, परिंदा, अंडज आदि। वहीं पर भूधर जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है, जबकि मीन जो है वो मछली का पर्यायवाची है। अगला है नलिनी, कैरव, चंद्र, प्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं। सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी कुमुदिनी। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं होता है। असुर का पर्यायवाची, तो असुर का पर्यायवाची यातुधान होगा, सुरारी होगा, ठीक है। तमीचर होता है, यहाँ तमीरचर लिखा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा शुद्ध कीजिएगा। तमीचर होगा। धूम्रकेतु लिखा है ना, तो ये धूमकेतु होता है, यह भी थोड़ा अशुद्ध लिखा है, धूमकेतु। और धूमकेतु ही यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि धूमकेतु जो होता है वह आग का पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी आप सही जवाब करेंगे। यातुधान, सुरार, धनुष, तमीचर, तमीचर, निशाचर, देवार, रजनीचर आदि असुर के पर्यायवाची हैं। धूमकेतु आग का पर्यायवाची होता है। प्रश्न में तमीचर जो है वो गलत दिया था और धूम्रकेतु भी गलत पूछा गया, तो ये दोनों सही जो होंगे वो तमीचर और धूमकेतु होंगे। अगला प्रश्न है कि अरविंद, अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या होगा। तो अरविंद, सरोज, जलज, नीरज, अंबुज, अरविंद। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही सही जवाब कमल का। अरविंद कमल का पर्यायवाची है। कमल की अन्य पर्यायवाची जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज इत्यादि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है।
तो अनाथ का पर्यायवाची यहाँ बेसहारा भी होगा, यतीम भी है, निराश्रित भी है, लेकिन अनाड़ी नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची शब्द होगा। अंधकार का, तो अंधकार का पर्यायवाची यहाँ पर तम भी है, अंधेरा भी होगा, तिमिर भी होता है। तो थोड़ा डिस्प्यूटेड रहा प्रश्न लग रहा। चलिए, यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। यदि प्रश्न इस प्रकार होता कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका उत्तर विकल्प सी अमावस्या होता। अंधकार की पर्यायवाची तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, तमिस्त्र, तमस आदि होता है। यूपिटर प्लसी ने इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प सी माना है। अगला है अनाज का पर्यायवाची शब्द। अनाज का पर्यायवाची शब्द होगा सस्य। ऑप्शन बी। अनाज का पर्यायवाची शब्द सस्य है। अनाज के अन्य पर्यायवाची शब्द अन्न, धान्य, गल्ला, खाद्यान्न आदि है। वहीं पर सलिल पानी का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होगा पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, ये सभी। ऑप्शन डी। पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष इत्यादि कल्पवृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्त, कपड़ा का पर्यायवाची है वसन। ऑप्शन बी। कपड़ा के अन्य जो पर्यायवाची होंगे वस्त्र, चीर, अंबर, पट, दुकूल, परिधान, पोशाक, लिबास। आकाश का पर्यायवाची गगन और वन का पर्यायवाची जंगल है। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द होगा नीरज। ऑप्शन सी। कमल नीरज पर्यायवाची होगा। दिनकर सूर्य का है, अंबर आकाश का है और पुष्प फूल का पर्यायवाची है। अगला है खगेश का पर्यायवाची शब्द क्या है। खगेश का पर्यायवाची है वैनतेय। ऑप्शन सी। खगेश का पर्यायवाची वैनतेय है। वस्तुतः खगेश एवं वैनतेय गरुण के पर्यायवाची हैं। विधु चंद्रमा का और वासुदेव कृष्ण का पर्यायवाची होता है। अगला है कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश का पर्यायवाची यहाँ पर होगा ऑप्शन सी धनद, क्योंकि धनद किसका है, कुबेर का पर्यायवाची होता है। गणेश के अन्य पर्यायवाची विनायक, एकदंत, लंबोदर, हिरम्ब, गजानन, वक्रतुंड आदि है। अगला है दुर्गा। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दुर्गा का पर्यायवाची होगा धात्री। ऑप्शन सी। भारती जो है यह सरस्वती का पर्यायवाची है। श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची होगा ज्योत्सना, चांदनी का पर्यायवाची है। दुर्गा के पर्यायवाची जो अन्य शब्द हैं चंडी, चामुंडा, कामाक्षी, चंडिका, कालिका आदि। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का, तो समुद्र का पर्यायवाची पारावार होगा, पयोधि होगा, अर्णव होगा, लेकिन अम्बुद नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, क्योंकि अम्बुद जो है ये बादल का पर्यायवाची होगा। समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं पारावार, अर्णव, पयोधि, वारिधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर आदि। बादल के पर्यायवाची होंगे मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, पयोद, घन, बलाहक आदि। अगला शब्द है कुंदन। तो कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कुंदन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर होगा हेम। ऑप्शन ए। कुंदन का पर्यायवाची शब्द हेम है। स्वर्ण, कंचन, हाटक, कुंदन, हेम, कनक, हिरण आदि सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। चंद्रमा का, तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है यह होगा सरोज। बाकी मयंक, सुधा,
मयंक, इंदु, सुधांशु ये चंद्रमा के होंगे, क्योंकि सरोज जो होता है वो कमल का होता है। सरोज चंद्रमा का नहीं बल्कि कमल का पर्यायवाची है। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द मयंक, इंदु, सुधांशु, हिमांशु, सारंग, मृगांक, कलानिधि, शशि इत्यादि होते हैं। कमल के पर्यायवाची शब्द अब्ज, कंज, तामरस, अरविंद, पंकज, नलिन, शतदल, पद्म आदि हैं। अगला प्रश्न है मार। मार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मार का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंग। मार शब्द अनंग का पर्यायवाची है। मार के अन्य पर्यायवाची होंगे काम, कंदर्प, मदन, मनमथ, मनोज, मनसिज, मकरध्वज, रतिपति, स्मर आदि। निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? मछली का पर्याय होगा ऑप्शन डी, झस। प्रश्नगत विकल्पों में झस शब्द मछली का पर्यायवाची है, जबकि चपला बिजली का, अच्छी आंख का पर्यायवाची और तोयनिधि समुद्र का पर्याय है। मछली की अन्य पर्यायवाची होंगे सफरी, झस, यजक, मीन, जलजीवन, मत्स्य इत्यादि। कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमिल। तो यहाँ पर कमल का जो पर्यायवाची होगा शब्द नहीं, वह होगा वारिद। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्योंकि वारिद है किसका? यह बादल का है। वारिद शब्द कमल का नहीं बल्कि बादल का पर्यायवाची है। बादल के अन्य पर्यायवाची मेघ, घन, बलाहक, अम्बुद, नीरज आदि। इनमें से मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मदिरा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा, क्योंकि अमी जो है यह अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। मदिरा की अन्य पर्यायवाची शब्द सुरा, मधु, मद, वारुणी, शराब, दारू, हाला, कादम्बरी इत्यादि हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची शब्द है? मस्तक का पर्यायवाची यहाँ पर होगा ललाट, ऑप्शन बी। मस्तक के पर्यायवाची शब्द ललाट, भाल, माथा, पेशानी आदि हैं। अगला है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का पर्यायवाची, तो अहि का जो पर्यायवाची होगा वह उरग होता है, सरीसृप होगा, पवनास होगा, लेकिन सिंधुर नहीं होगा। तो सिंधुर ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा, क्योंकि यह अपने आप में किसका पर्यायवाची है? हाथी का। अगला प्रश्न है भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? भुजंग का, तो भुजंग का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द व्याल, सर्प, पन्नग होगा, लेकिन गरुड़ नहीं होगा, ऑप्शन बी। भुजंग शब्द के पर्यायवाची शब्द अहि, विषधर, नाग, सांप, ब्याल, उरग, फड़ी, पन्नग इत्यादि। अगला है इनमें से अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अश्व का पर्यायवाची यहाँ पर होगा तुरंग, हय, सैंधव, लेकिन यहाँ पर कुरंग जो दिया है यह नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कुरंग जो पर्यायवाची है वह हिरण का पर्यायवाची होता है। अश्व के अन्य पर्यायवाची शब्द तुरंग है, सैंधव, वाज, घोटक, घोड़ा, तुरग आदि है। हिरण की पर्यायवाची हरिण, मृग, सारंग, कृष्णसार इत्यादि हैं। अगला है आँख। आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? आँख का पर्यायवाची शब्द होगा लोचन, ऑप्शन ए। लोचन ठीक है। तो अन्य पर्यायवाची नेत्र, दृग, चक्षु आदि। पावक अग्नि का होगा, वसन वस्त्र का पर्यायवाची होता है। अगला है कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आँख का सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, अतुल, क्योंकि अतुल जो होता है यह अनुपम का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है बिडौला। बिडौला जो शब्द पर्यायवाची है किसका होगा? सही जवाब बनेगा दोस्त ऑप्शन सी, इंद्र का। इंद्र के अन्य जो पर्यायवाची है वासव, शक, देवराज, पुरंदर, सचीपति इत्यादि।
निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विचित्र। विचित्र का पर्यायवाची शब्द बनेगा विलक्षण, ऑप्शन सी। विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण है। अन्य पर्यायवाची अद्भुत, अनोखा, अनूठा। विपरीत के पर्यायवाची होंगे विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टा, खिलाफ। अगला है विभु। विभु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विभु का पर्यायवाची शब्द होगा सर्वव्यापक, नित्य, ऑप्शन ए। विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक, नित्य, अजन्मा, अनंत होता है। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा सही जवाब, मुक्त पुरुष। विष्णु के पर्यायवाची जो होते हैं वह केशव, चक्रपाणि, दामोदर, नारायण, जनार्दन, लक्ष्मीपति, गोविंद आदि। फूल का पर्यायवाची चिन्हित करना है। फूल का पर्यायवाची होगा प्रसून, ऑप्शन। फूल का प्रसून होगा। अन्य पर्यायवाची कुसुम, सुमन, पुष्प, पुष्प, गुल आदि। थोक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? थोक का पर्यायवाची होगा थाक, ऑप्शन बी। थोक के पर्यायवाची थाक, ढेर, समूह इत्यादि हैं। इनमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह है पराग, ऑप्शन सी। पराग शब्द बसंत का पर्यायवाची नहीं है। बसंत के पर्यायवाची ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति, मधुमास, माधव, पिगमित्र इत्यादि हैं। पराग के पर्यायवाची पुष्परज, रज इत्यादि होते हैं। अगला है आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन। किसके विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द बताना है? तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा का, ऑप्शन ए। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची शब्द लोकेश, हिरण्यगर्भ, पितामह, विधि, विधाता, सृष्टा, विरंचि, नाभिज, प्रजापति इत्यादि। अगला है निम्नलिखित में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देवता का पर्यायवाची निर्जर होगा, त्रिदश होगा, गीवर्ण होगा, लेकिन किंकर नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा, क्योंकि किंकर जो है वो दास का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है धूसर। धूसर का पर्यायवाची शब्द बताना है और धूसर का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन सी बेसर। धूसर पर्यायवाची शब्द बेसर का है। गजबदन गणेश का होगा और सदन जो है वो घर का पर्यायवाची होता है। अगला है धनुष। धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सर जो है यह धनुष का पर्यायवाची नहीं होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि धनुष अपने आप में किसका पर्यायवाची होता है? बाण का। सर शब्द धनुष का नहीं बल्कि बाण का पर्यायवाची है। धनुष के पर्यायवाची होंगे कोदंड, चाप, सरासन, धनु, कमान, बिशिखासन इत्यादि। बाण की पर्यायवाची होंगे तीर है, विशिख है, आशुक है, शिलीमुख है, इशु, नाराज, शायक, सर इत्यादि। अगला है पाहुना। पर्यायवाची शब्द किसका है? तो पाहुना का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा आगंतुक, ऑप्शन सी। पाहुना का पर्यायवाची आगंतुक है। पाहुना, आगंतुक, मेहमान, अभ्यागत आदि अतिथि की पर्यायवाची शब्द हैं। आदित्य पर्यायवाची होता है सूर्य का और कृषक पर्यायवाची होता है किसान का। तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द किसका है? तो तनय है ना, सुत, तो यह पर्यायवाची है पुत्र के। यही तनया होता, सुता होता, आत्मजा होता तो बेटी होती पुत्री। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। तनय, सुत, आत्मज पुत्र के पर्यायवाची हैं। पुत्र के अन्य पर्यायवाची बेटा, लड़का, तनुज, नंदन, पूत, लाल आदि। इनमें पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पत्नी। पत्नी का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द होगा दारा, ऑप्शन ए। पत्नी की अन्य पर्यायवाची शब्द भार्या, गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र, प्राणप्रिया, अर्धांगिनी इत्यादि। रसाल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो रसाल शब्द का जो अर्थ होगा वह हो जाएगा आम, ऑप्शन ए।
अगला है रात्रि का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द बताइए। रात्रि, यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी यामिनी। तो प्रश्नगत विकल्पों में रात्रि का सही पर्यायवाची यामिनी है। रात्रि की अन्य पर्यायवाची क्षणदा, त्रियामा, विभावरी, सरवरी, रजनी, रैन, निशा, रात, निशि, तमिश्रा, निशीथ इत्यादि। सोना का पर्यायवाची कौन सा है? सोना, तो सोना का पर्यायवाची होता है यहाँ पर जात रूप, ऑप्शन डी। सोना का पर्यायवाची जात रूप है। अन्य पर्यायवाची है स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम, हाटक आदि। गंधला, मैला, मलिन किस शब्द की पर्यायवाची है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी पंकिल। गंधला, मैला, मलिन, पंकिल शब्द के पर्यायवाची है। धवल के पर्यायवाची शब्द सफेद, उजला, श्वेत, शुभ्र, गौर, उज्ज्वल आदि। पामर के पर्यायवाची खल, दुष्ट, अधम, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल, धूर्त आदि। खटपद का यहाँ पर आपको है ना, तो षटपद का यहाँ पर आपको बताना है। षटपद का पर्यायवाची शब्द बताना है। षटपद का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्त भंवरा, भ्रमर, ऑप्शन बी। षटपद के पर्यायवाची शब्द भ्रमर है। इसके अन्य पर्यायवाची भंवरा, मधुकर, द्युरीप, मधु, मृंग, अल इत्यादि हैं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर केसरी नहीं है। तो केसरी आप जानते हो यह सिंह के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन यहाँ डी होगा सही जवाब। केसरी सूर्य का पर्यायवाची नहीं बल्कि सिंह का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं मार्तंड, मरीचि, पतंग, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अर्क, आदित्य, दिनेश इत्यादि। सिंह के पर्यायवाची शब्द होंगे शार्दूल, पंचमुख, केसी, केसरी, महावीर आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची इनमें से नहीं होगा हिमकर, ऑप्शन सी, क्योंकि हिमकर किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। हिमकर सूर्य का नहीं चंद्रमा का है। सूर्य के पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, आदित्य, अंशु, माली, रवि आदि। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सरस्वती पर्यायवाची नहीं होगा। देखो वाणी भी है, वीणा पाणी भी है, शारदा भी है, लेकिन कमला नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। कमला क्योंकि होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची। तो कमला सरस्वती नहीं बल्कि लक्ष्मी का है। सरस्वती के पर्यायवाची वागीसा, वाक, गिरा, शारदा, वीणा पाणी, वाणी, ब्राह्मी, भारती आदि। इनमें शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? शत्रु का पर्यायवाची जो शब्द होगा वह अरि होता है, वैरी होता है, रिपु, लेकिन अहि नहीं होगा क्योंकि अहि किसका है? सांप का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सही जवाब। अहि शब्द शत्रु का पर्यायवाची नहीं बल्कि सांप का पर्यायवाची है। शत्रु की पर्यायवाची होते हैं अरि, रिपु, वैरी, दुश्मन, अमित्र इत्यादि। सांप के पर्यायवाची भुजंग, विषधर, व्याल, फड़ी, पूरग, पन्नग, नाग इत्यादि। इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? स्वर्ण, यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी गव। यहाँ पर जो स्वर्ग है, स्वर्ग के पर्यायवाची त्रिदशालय, त्रिदिव, नाक, दव, दिव्यधाम, परमधाम, सुरलोक, देवलोक। गौ जो है वो किसका पर्यायवाची? गाय का है। गाय के अन्य पर्यायवाची धेन, सुरभि, भद्रा इत्यादि। अगला है नाहर। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी शेर। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द शेर है। शेर, नाहर, केसरी, मृगेंद्र, बलराज आदि सिंह के पर्यायवाची हैं। नौका का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपगा होगा। ऑप्शन यहाँ बी जलयान भी दिया है। तो प्रश्नगत विकल्पों में नौका की पर्यायवाची तरड़ी, जलयान दोनों हैं। नौका के अन्य पर्यायवाची नाव, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग, नैया, नौ आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची शब्द है? निंदा का पर्यायवाची है कुत्सा, ऑप्शन ए।
कुत्सा शब्द निंदा का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची होंगे बदनामी, बुराई, अपयश आदि। स्तुत शब्द निंदा का विलोम होता है। अगला प्रश्न है कि हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो रेखांकित शब्द जो सूर्य है इसका शब्द आपको बताना है। तो इस शब्द का जो पर्यायवाची होगा सूर्य का वह हो जाएगा दिनकर। दिनकर ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 61 से लेकर 66 तक शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करना है। तो चिरंतन का पर्यायवाची आपको बताना है और चिरंतन का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए शाश्वत। चिरंतन का पर्याय शाश्वत होता है। अनश्वर एवं प्राचीन भी इसके पर्यायवाची हैं। अगला है अनल। अनल का पर्यायवाची क्या होगा? सही जवाब आग, पावक, अनल, हुतासन, दहन, कृषाणु, अग्नि। अगला है आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? आविर्भाव का विलोम माफ कीजिएगा, आविर्भाव का जो पर्यायवाची होगा वह उद्भव होगा। ऑप्शन यहाँ डी आपका सही जवाब। तो आविर्भाव का अर्थ उत्पन्न होता है, इसका पर्याय होगा उद्भव। आसक्ति का यहाँ पर पर्यायवाची क्या होगा? आसक्ति का पर्यायवाची होगा अनुरक्ति। ऑप्शन डी। आसक्ति का पर्याय अनुरक्ति, अनुराग, लगन, लिप्तता इत्यादि हैं। मनसिज। मनसिज का यहाँ पर पर्यायवाची बताना है। मनसिज का जो पर्यायवाची होगा वह होगा कामदेव। ऑप्शन ए। मनसिज, कंदर्प, मनोज, स्मर, अनंग इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है ऋतुपति। तो ऋतुपति का जहाँ पर जो है आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। ऋतुपति का पर्यायवाची यहाँ पर सूर्य नहीं होगा, वर्ष भी नहीं होगा, वसंत दिया है, वसंत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो सी आपका सही जवाब। अच्छा, मधुमास भी दिया है, तो मधुमास यानी सी और डी यहाँ पर दोनों आपका सही जवाब। ऋतुपति, मधुमास, मधुऋतु, ऋतुराज, कुसुमाकर आदि वसंत के पर्यायवाची हैं। प्रश्न का उत्तर सी और डी दोनों है। अगला है 67 से लेकर के 69 तक की शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची। तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पर बताना है और कमल का पर्यायवाची हो जाएगा पुंडरीक। ऑप्शन यहाँ डी आपका सही जवाब। बाकी कुसुम, प्रसून, पुष्प आप जानते हो पुष्प के पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची पुंडरीक है। अन्य पर्यायवाची शब्द शतदल, अब्ज, सरसिज, इंदीवर, तामरस, सारंग, उत्पल, कोकनद, राजीव आदि हैं। कुसुम, पुष्प, प्रसून, फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है अभिलाषा। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा? सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए आकांक्षा। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द आकांक्षा है। इसकी अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे इच्छा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, मनोरथ आदि। अहंकार की पर्यायवाची दर्प, दंभ, अभिमान, घमंड हैं। विकार की पर्यायवाची शब्द बिगाड़, विकृति, खराबी, दोष, बुराई आदि हैं। अगला प्रश्न है आकाश। आकाश का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है। तो व्योम शून्य आकाश। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब। आकाश का पर्यायवाची व्योम है। अन्य पर्यायवाची दो, अभ्र, तारा, पथ, फलक, द्यू आदि हैं। विप्र ब्राह्मण का है, दृग आँख का है और कगार जो है वो किनारा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है घर। घर का पर्यायवाची शब्द बताना है और घर का पर्यायवाची होगा गेह। ऑप्शन डी। घर का पर्यायवाची गेह है। अन्य पर्यायवाची निकेतन, भवन, सदन, आयतन, निलय, गृह, धाम व आवास होता है। आश्रम का पर्यायवाची होता है विहार। अगला है सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सभा का पर्यायवाची यहाँ पर परिषद होगा। महावर्तन है, बैठक है लेकिन सम्मिलित नहीं होगा। ऑप्शन ए। सभा का पर्यायवाची अधिवेशन, संगीति, परिषद है, बैठक है, महासभा इत्यादि है। सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं है। अशुद्ध पर्याय का समूह कौन सा है? अशुद्ध पर्याय पहला दिया है अरविंद, कंज, नलिन। तो बिल्कुल ये सही है, ये आपके कमल के पर्यायवाची है। आगार है, निलय है, धाम है, तो ये आपके गृह यानी घर के पर्यायवाची हो जाते हैं।
इसके अलावा दिया है दस्यु, मूषक, खनक, और आप जानते हो ये किसके पर्यायवाची होंगे? चोर के। इसके अलावा दिया है पीयूष, सुधा, दृग। तो पीयूष, सुधा और दृग ये पर्यायवाची किसके हैं? देखो पीयूष और सुधा ये तो हो जाएंगे किसके पर्यायवाची? अमृत के। और जो दृग दिया है ये क्या है? आंख का पर्यायवाची है। तो ये दो तो सही है लेकिन दूसरा अलग हो जा रहा है, दृग आंख का हो जा रहा है, इसलिए डी ये बिल्कुल सही जो है यहाँ पर चयन, ये अशुद्ध दिया है। अगला प्रश्न है फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? फूल का सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, तनुजा, क्योंकि तनुजा किसका है? बेटी का होता है, पुत्री का। ठीक है, तो ये पुत्री का पर्यायवाची है, ना कि फूल का। फूल की पर्यायवाची सुमन, पुष्प, प्रसून तथा कुसुम है, जबकि तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? उत्कंठित का पर्यायवाची, उत्कंठित का पर्यायवाची यहाँ पर इच्छुक, लालायित, उत्सुक होगा, लेकिन अभिलाषा नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब। अभिलाषा उत्कंठित का पर्याय नहीं है, इच्छुक, लालायित और उत्सुक उत्कंठित की पर्याय है। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, शारदा। बागेश्वरी के पर्याय सरस्वती, भारती, शारदा, वाग्देवी, वीणा, पाणी, हंसवाहिनी आदि हैं। कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सुखदा सुख का प्रदान करने वाली स्त्री को एवं प्रेमदा प्रेम प्रदान करने वाली स्त्री को कहते हैं। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पर्याय नहीं है, वो है विज्ञ, ऑप्शन बी। अज्ञ के पर्याय रूप में अज्ञानी, बेसमझ, अनभिज्ञ, मूर्ख, पागल, मूढ़, अनजान आदि प्राप्त होते हैं। भिज्ञ का जो पर्याय होगा प्राज्ञ, समझदार, बुद्धिमान, अक्लमंद, मेधावी, विज्ञ आदि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? तो नम का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं होगा, वो है आर्द्रा। ऑप्शन यहाँ डी आपका सही जवाब। इसके अलावा गीला, भीगा, आर्द्र, ठीक है, आर्द्र अगर आर्द्रा लगा दिया तो नहीं होगा, आर्द्र जो है वो नम का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? डर का पर्यायवाची जो नहीं है वो है सीधी, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कुशल का पर्यायवाची ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंथी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का ऑप्शन यहाँ बी होगा, दौहित्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खलक। अगला है निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कालिंदी, क्योंकि कालिंदी किसका हो जाता है? यमुना का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? बिजली का सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, चंचरी, क्योंकि चंचरी जो होता है वो जो भंवरा का स्त्रीलिंग होगा भंवरी, ठीक है, तो भंवरी का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? पहाड़ का सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, अचला, क्योंकि अचलगिरी है, आद्री है, लेकिन यहाँ पर अचला जो है वो किसका हो जाता है? पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं होता है? बादल तो जलद भी बादल का पर्यायवाची है, घन भी बादल है, अभ्र भी बादल होता है, लेकिन तोयज नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है, क्योंकि तोयज जो पर्यायवाची है, तोयज यह कमल का है। तोयज बादल का नहीं, कमल का पर्यायवाची है। बादल के पर्यायवाची जलद, घन, अभ्र, मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, वारिद, अम्बुद, बलाहक आदि हैं। कमल के पर्यायवाची नीरज, जलज, अम्बुज, नीरज, अरविंद, सरोज ये हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनल, क्योंकि किसका है? आग, पावक, अनलता, संतान, किसान, अग्नि का।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? आँख का। सही जवाब बनेगा दुष्ट। आँख का अच्छी होगा, नयन होगा, दृग होगा, लेकिन दृगम्बु नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है, क्योंकि दृगम्बु जो पर्यायवाची है वह होता है आंसू का। तो दृगम्बु आँख का नहीं बल्कि आंसू का पर्यायवाची है। आँख के पर्यायवाची होंगे अच्छी, नयन, दृग, नेत्र, चक्षु, लोचन आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का। सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी वारिद, क्योंकि वारिद किसका है? बादल का पर्यायवाची है, ना कि कमल का। वारिद कमल का नहीं बल्कि बादल है। बादल के यानी कमल के पर्यायवाची नीरज, उत्पल, अरविंद, सरोज इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौमुदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कौमुदी। तो कौमुदी का पर्यायवाची शब्द बनेगा ऑप्शन ए चांदनी। चांदनी, ज्योत्सना, जुन्हाई, अजोरिया, चंद्रिका आदि कौमुदी के पर्यायवाची। अगला होगा भंवरा। भंवरा का सही यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है। भंवरा का सही पर्यायवाची होगा भ्रमर। भंवरा की अन्य पर्यायवाची भ्रमर, मधुप, भृंग, अली, षटपद, द्युरेफ, मधुकर आदि। अगला है यहाँ पर पर्यायवाची समुद्र का बताना है, और समुद्र का पर्यायवाची होगा अर्णव। ऑप्शन सी। समुद्र का पर्यायवाची शब्द अर्णव है। समुद्र की अन्य पर्यायवाची शब्द पारावार, अवधि, नदीश, वारीश आदि। सौदामिनी। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द होगा विद्युत। ऑप्शन डी। सौदामिनी शब्द पर्यायवाची शब्द विद्युत का है। इसके अन्य पर्यायवाची चंचला, चपला, दामिनी, तणित, क्षण प्रभा आदि हैं। अगला है संरचना। शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संरचना। सही जवाब बनेगा दुष्ट। ऑप्शन बी उद्भावना। संरचना शब्द की पर्यायवाची शब्द विरचित, संघटना, एवं रचना, विन्यास है, जबकि उद्भावना का संरचना का पर्याय नहीं है। यूपीएससी ने प्रश्न का उत्तर ए माना, जो कि सही नहीं था। अगला है स्वच्छ। शब्द का पर्याय शब्द बताना है। स्वच्छ का पर्याय होगा निर्मल। ऑप्शन डी। अगला है 96 से 97 शब्दों के पर्यायवाची। यहाँ पर मृगधर। मृगधर का पर्यायवाची होगा चंद्रमा। ऑप्शन सी। तो मृगधर हो या मृगांक, दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। पराग। पराग शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची, और पराग का पर्यायवाची होगा सुगंध। ऑप्शन डी। पराग का पर्याय पुष्परज, पुष्पधूल, केसर, सुगंध आदि हैं। अगला है कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं। तो रेखांकित जो भंवरे हैं, भंवरा, इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो मधुकर भी भंवरे का पर्यायवाची होगा आपका। मधुप भी होता है, भ्रमर होगा, लेकिन जलज नहीं होगा, क्योंकि जलज अपने आप में किसका है? कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी। जलज भंवरे का पर्यायवाची नहीं, कमल का है। कमल के अन्य पर्यायवाची सरोज, अब्ज, पंकज, अरविंद, कंज, नलिल, तामरस आदि है, जबकि मधुकर, मधुप, भ्रमर आदि भंवरे का पर्यायवाची है। और पर्यायवाची शब्द का अंतिम प्रश्न है आकाश। आकाश में जो रेखांकित शब्द आकाश है, इसका आपको पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताना है। तो आकाश की पर्यायवाची यहाँ पर व्योम भी होता है, गगन भी होगा, नभ होगा, लेकिन रसाल नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा, क्योंकि रसाल अपने आप में किसका पर्यायवाची है? आम का होता है। रसाल आकाश का पर्याय नहीं बल्कि आम का पर्यायवाची है। आकाश की पर्यायवाची व्योम, गगन, नभ, धौ, अभ्र, अंबर, आसमान आदि हैं। आम की पर्यायवाची शब्द होते हैं आम्र, सहकार, अमृत, फल, अतिसौरभ आदि। और इसी 99 प्रश्न के साथ आपका पूरा का पूरा जो पर्यायवाची का प्रश्न रहा है प्रीवियस ईयर 48,000 प्रश्न पत्र का, वह कंप्लीट हो जाता है।